जोहार नमस्कार। आप देख रहे बोलता भारत। झारखंड इदरीसी फंड का पहला स्थापना दिवस आज दिनांक 12 नवंबर 2022 को ही बड़े धूमधाम से मनाया गया। साथ ही साथ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तथा महान कवि अल्लामा इकबाल की जयंती भी मनाई गई। इसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम इदरीसी कम्युनिटी हॉल हिंदपीढ़ी रांची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता फंड संयोजक मोहम्मद आफ्ताब आलम ने किया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी थी। उन्होंने अपने भाषण से लोगों को हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान और फंड के झंडा तोलन से हुआ। आए हुए सभी अतिथियों को स्वागत किया गया। आए हुए सभी छात्र छात्राओं को मोमेंटम देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम झारखंड इदरीसी फंड के संरक्षण मोहम्मद सईद इदरीसी के हिदायत पर मोहम्मद आफ्ताब आलम के द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि में मौलाना सैयद तहजीबुल हसन रिजवी, प्रोफेशनल जमशेद कमर, सैयद सुहेल, सईद मोहम्मद तौहीद, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद गुलजार, हाजी गुलाम हुसैन, हाजी उमर, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शमीम के अलावा इस मौके पर मोहम्मद तौहीद, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद जमील अख्तर, मोहम्मद सोनू, तनवीर, मोहम्मद मोजाहिद, मोहम्मद नौशाद, खालिद उमर, हाजी उमर, मोहम्मद हसीब समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जयंती और अल्लामा इकबाल साहब के जयंती दोनों को एक साथ हम लोग मना रहे हैं। और इस मौके पर झारखंड इदरीसी फ्रंट का स्थापना आज पहला स्थापना दिवस हम लोग मनाया गया है। जो पूरे बिरादरी के जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे पंचायत के सदर है, 84 है, सारे लोग मिल के आज हम लोग झंडा फहराए हैं, जो एक ऐतिहासिक पल रहा है। और मैं चाहूँगा कि ये जो झंडा फहरा है, ये आने वाला हर एक साल इसी तारीख को हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे। और इसका झारखंड इदरीसी फ्रंट का ये जो मिशन जो चला है, अब ये सदस्यता अभियान 1 साल चलेगी। और इसका दौरा पूरे झारखंड के ज़िला में, ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत में, सारे जगह झारखंड इदरीसी फ्रंट का ये काम चलेगा। एक चीज़ आपसे और पूछना है कि आप जिस तरीके से एक पॉलिटिशियन का भी हिस्सा है, अल्पसंख्यक अधिकारों की बात अभी कर रहे हैं, जब मंच में इस तरीके से बताया जा रहा है कि हम अल्पसंख्यक भी, हम बहुमूल्य अल्पसंख्यक हैं, क्या अधिकारों में क्या कमी रह गई है इस सरकार? देखिए, जो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन स्वरूप हेमंत सोरेन जी जो ओबीसी के लिए 27% का जो आरक्षण दिया है, मैं उसको तहे दिल से झारखंड इदरीसी फ्रंट के तरफ से स्वागत करता हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अब अल्पसंख्यक नहीं रहे, बहुसंख्यक हो गए। चूँकि अब हम लोग का जो जितने भी अल्पसंख्यक है, काफ़ी संख्या में हम लोग आप बढ़ गए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जो 27% का आरक्षण हुआ है, उनका स्वागत करते हुए पुनः आग्रह भी करूंगा कि फिर कभी मौका मिले तो आप 27% की जगह 50% का आरक्षण ओबीसी लोग को देंगे, तो और दोहरा खुशी हम लोग को हासिल मिलेगी। देखिए, ये एक मुहावरा की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे हैं कि मैं वहाँ भी रहूँगा तो मैं बीजेपी का सुफाफड़ा साफ कर दूँगा झारखंड से। चूँकि भानु प्रताप शाही जी को भी लग रहा है कि वाकई अब हम लोग का सुपाड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए विपक्ष है, विपक्ष तो काम है चुटकी लेना, भाई वो चुटकी लेते रहे। माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री जो इतने हौसला अफजाई और बुलंद है कि वो किसी के बात से घबराने वाले नहीं है। विकास के राह पे वो दौड़ चुके हैं, विकास के राह में वो काम करेंगे। बीजेपी का काम है विकास को रोकना, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनका काम है विकास को आगे बढ़ाना। तो क्या लगता है कल 1932 सदन में जैसे पारित हुआ है, कितने लोगों को इससे फायदा होगा, कितने लोगों को नुकसान होगा? 350 करोड़ जनता के लिए ये पारित किया गया है, सभी को इसमें फ़ायदा होगा। और जो लोग लग रहा है कि जिनको लग रहा है कि हमको फ़ायदा नहीं होगा, इससे साफ जाहिर है कि वो उनके विपक्ष के पार्टी हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि हमको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वो भी फ़ायदा लेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं कि हमको फ़ायदा हो रहा है। तो अभी 17 नवंबर को जो ईडी का दूसरा समन आया मुख्यमंत्री महोदय के पास, तो क्या लगता है कि वो पेश हो पाएंगे, या फिर ईडी 25 का पारित करके सदन में लोगों को कहीं और भी बिजी कर दिया है?
देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जो 32 का खतियान और ये सारा चीज़ जो आप मतलब लागू कर दिए हैं, ये झारखंड 350 करोड़ की जनता के लिए लागू किए हैं। और रहा बात ईडी का, जो 17 तारीख का जो संबंध जारी किए हैं, उनका काम है संबंध करना और लोगों का काम है उसका जवाब देना। हाथी चलती है, कुत्ता भूखता है, हाथी मुड़ के नहीं देखती है कि वो कौन भूख रहा है। नई पीढ़ी को इदरीसिया फ्रंट के पहले यौम तासीस के मौके पर इस जलसे में मुझे शिरकत करके और बहुत दिली सुकून और दिली खुशी भी हासिल हुई है। जबकि हम लोग जिस बच्चों को ये समझते थे कि ये बच्चे इस लायक नहीं होंगे, मगर बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया है, चाहे वो तकरीर का रहा हो, चाहे कल्चरल का प्रोग्राम रहा हो, इससे मैं कह सकता हूँ कि आने वाली नस्ल के लिए हम लोग बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ एजुकेशन बढ़ा और हम आगे बढ़ते रहे तो हमारी नस्ल के बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। कल्चरल प्रोग्राम में यहाँ की बच्चियों ने और हमारे बच्चों ने जिस तरीके से स्पीच दी है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अल्लामा इकबाल की शायरी पर जिस तरीके से इन लोगों ने तबसरा किया है, ये सोचा नहीं जा सकता था कि हिंद पीढ़ी में रहने वाले और ये बच्चे इतनी सोच, इतनी अच्छी फ़िक्र रखते हैं। ये लायक तहसीन है, लायक मुबारकबाद हैं उनके टीचर और उनके गार्जियन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे मुस्लिम कौम में एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जाए तो हमारी नस्ल में बहुत कुछ तरक्की हो सकती है। बल्कि मैं कह सकता हूँ कि हमको अपने बच्चों को पिछड़ापन में महसूस नहीं करना चाहिए, तरक्की याफ्ता होना चाहिए। और इल्म वो दौलत है कि कभी भी किसी को गरीब नहीं बनाती है और इल्म हमेशा दौलतमंद बनाता है। जब इल्म होगी, शिक्षा होगी, तालीम होगी तो ये हमको यकीनन दौलतमंद भी बनाएगा, बरसरे रोज़गार भी बनाएगा और समाज भी तरक्की करेगा, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। हमें हिंदुस्तान को अगर वाकई नया हिंदुस्तान बनाना है तो हमको तालीम के रास्ते को और आगे बढ़ाना होगा, गलियों गलियों तक पहुँचाना होगा, तब जा कर के हमारा मुस्तकबिल और ज़्यादा रोशन होगा। और भारत के जो इस मोहब्बत का पैगाम हमारे बच्चों ने दिया है, ये यकीनन एक लायक तहसीन मुबारकबाद है। मौलाना तहसीन हसन, इमाम ख़तीब, मस्जिद जाफरिया, रांची, झारखंड। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया बंधु को आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और इतना ही बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मौलाना आज़ाद के बारे में, चूँकि वो एजुकेशन से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है कि अहद करो ये मुल्क हमारा है, अहद करो ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और उस तकदीर के बुनियादी फ़ैसले हमारे आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे। इतना ही बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। झारखंड इदरीसी फ्रंट का ये जो पहला स्थापना दिवस है, ये डेडिकेटेड है भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के नाम। और ये दो अदबी शख्सियात जो हैं हमारे लिए नमूना है, रोल मॉडल है। सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए ये नमूना है। तो हम लोगों ने भी यही सोचा है कि हर साल इनके जयंती को, इनके दिवस को हम अपने यौम तासीस के तौर पर हर साल इसी दिन आयोजित करेंगे। और हर साल जो है तालीम की दुनिया में और अदब की दुनिया में काम करने वाले लोगों को इसमें जो है ऑनर किया जाएगा, हौसला अफजाई की जाएगी और उनको सम्मानित किया जाएगा।